बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपके लिए गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने बुकरम का ये पीस लिया है, जिसकी लंबाई मेरे पास 11, चौड़ाई इसकी 12 इंच के करीब है। अब मैं इसको इस तरह से 3 इंच पर मार्क करूँगी और गुलाई की शेप में लाकर सर्कल बनाकर गोल गले की जो है वो कटिंग करूँगी। नीचे से इसको इस तरह से बराबर करके इसके हाफ़ में मैं मिड में इस तरह से लंबा निशान लगाऊंगी। कैंची की मदद से इसको इस तरह से गुलाई में कट करने के बाद 2-2 इंच का फ़ासला रख के इस तरह गुलाई में इसकी शेप लाऊंगी और नीचे से ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप बनाकर इस तरह से गले की कटिंग करूंगी। अब जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई थी बिल्कुल इसी की सीध में रखकर इस तरह से ट्रायंगल शेप अंदर की तरफ रखकर बनाऊंगी और कैंची की मदद से इसको भी मैं कट कर दूंगी। अच्छी फिनिशिंग के लिए इसको पीछे से इस तरह से मैं कट करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको कट करने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। बुकरम के इस पीस को मैंने इसी की मदद से फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है और इसके किनारों पर इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा जो है वो सिलाई के लिए मार्जिन रख कर इस तरह से कटिंग कर दूँगी। के लिए जो मैंने ये मार्जिन छोड़ा था बिल्कुल इसके किनारों को इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। गले को इस तरह से रेडी करने के बाद मैंने अब ये फैब्रिक के छोटे छोटे कट पीस लिए हैं, जिनकी लंबाई मेरे पास 3 इंच और चौड़ाई मेरे पास 3.5 इंच के करीब है। इस तरह से 3 इंच हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लेकर इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप देकर अब मैं इसको दोबारा से इस तरह से किनारों से फ़ोल्ड करूँगी और इनके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊँगी। ये छोटे कट पीस बिल्कुल इसी तरह मैं फ़ोल्ड कर कर के रेडी करती जाऊँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। फैब्रिक के इन पीसेस को जो हमने रेडी किया है गले की डिज़ाइन के लिए, उनको मैं कटिंग करती जाऊंगी इस तरह से। अब कपड़े की जो ये मैंने डिज़ाइनिंग बनाई है इसको इस तरह से सर्कल में लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने ये जो गला बनाया है इसको मैं कपड़े के ऊपर सिलाई लगाकर इसको स्टिच करूंगी। शर्ट के ऊपर इस तरह से मैं शोल्डर के ऊपर इस तरह से मिड में ये छोटा सा कट लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह ये गले के ऊपर भी ये कट लगाकर इसको दरमियान में इस तरह से रखूँगी। कट लगाने का मकसद ये होता है कि हमारी जो गले की फिनिशिंग है वो खूबसूरत आए और बिल्कुल दरमियान में जो है इसके शर्ट के ऊपर रख कर इसको मैं स्टिच करूँगी। बिल्कुल ये दरमियान में सीधी सिलाई लगाऊँगी। दरमियान की ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने इसको इसी तरह सर्कल की शेप में स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरह गुलाई में लाकर इसको मैं स्टिच करती जाऊंगी कपड़े के साथ साथ। शर्ट के ऊपर इस तरह से रख के अब दरमियान की भी जो है सिलाई है वो लगा दूंगी। गले को इस तरह से शर्ट के ऊपर स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी इस तरह से गुलाई में लाकर कटिंग कर दूंगी। जहाँ जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर दूंगी। अब इसके किनारों को इस तरह से कैंची की मदद से कट करके गले को मैं अब सीधा कर लूँगी इस तरह से फ़ोल्ड करके। गले को इस तरह से सीधा करने के बाद मैंने इसके ऊपर प्रेसिंग की है। प्रेस करने के बाद गला इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए जो मैंने ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को तैयार किया था अब उसको इस तरह से इसके
गुलाई में लाकर और कपड़े के दरमियान में इस तरह से रखकर बुकरम के ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल इसी तरह सारे कट पीस को इसके दरमियान में रखकर इस तरह से स्टिच करती जाऊंगी। साइड इस तरह से तैयार करने के बाद मैं दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी करूंगी। दूसरी साइड पर भी गले की जो गुलाई की शेप है वहाँ पर इस तरह से इनको रख के बुकरम के नीचे और गले को इस तरह से ऊपर रखकर इनको मैं स्टिच करती जाऊंगी। दोनों साइड गले की इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं डिज़ाइनिंग के लिए एक दूसरा फैब्रिक लेकर बिल्कुल उसको भी इस तरह से ट्रायंगल शेप देकर फैब्रिक के ये कट पीस तैयार करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। की डिज़ाइनिंग के लिए अब इस तरह से इन पीसेस को भी मैं ट्रायंगल शेप देकर और फिर दोबारा से फ़ोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लूँगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। अब जो मैंने ये डिज़ाइनिंग के जो पीसेस तैयार किए हैं, मैंने एक 5 इंच चौड़ा और 5 इंच ही लंबा कपड़ा लिया है। अब इनको दरमियान में इस तरह से रखकर इन सारे कट पीस को जो मैंने रेडी किए हैं बिल्कुल सीध में इस तरह से रखकर इनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैं फैब्रिक को थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर एक सिलाई और लगाऊंगी। फैब्रिक जो मैंने लिया है इसको फ्रंट से इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके एक सिलाई इसके ऊपर रख कर लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से लाइनिंग के लिए जो मैंने कपड़ा रेडी किया है अब इसको इस तरह से गले के ऊपर रखकर और दरमियान में एक एक सिलाई लगाऊंगी। फैब्रिक के साथ हमारी जो स्टिचिंग है वो अच्छी है तो इसके लिए मैं इसको इस तरह से मार्क कर दूंगी और ये गले की शेप बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि फैब्रिक जो है वो बिल्कुल फिट आए और हमारी सिलाई जो है वो कहीं से भी ख़राब ना हो। जहाँ जहाँ पर अब मैंने निशान लगाया है कपड़े के ऊपर इस तरह से मैं इसको स्टिच करती जाऊंगी। लाइनिंग वाले कपड़े के साथ गले को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी खूबसूरती के लिए ये लेस इस तरह से इसके किनारों पर जिस तरह गले की शेप बनी हुई है उसके ऊपर रख कर स्टिच कर दूंगी। लेस को इस तरह से स्टिच करने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से बनकर रेडी होगी। बिल्कुल इसी तरह जहाँ जहाँ पर हमने इसको कट का शेप दिया था बिल्कुल गले को इस तरह से इसके ऊपर रख कर मैं ये लेस का जो पीस है इसको इस तरह से स्टिच कर दूंगी। लेस को इसके ऊपर स्टिच करने के बाद गले की जो शेप है उसकी खूबसूरती कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है। एक एक सिलाई मैं इसके किनारों पर और लगा रही हूँ ताकि लेस जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिट आ जाए। डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए इस तरह से दरमियान में ये सुई के साथ मैं ये पर लगाऊंगी। पर लगाने के बाद मैं आपको गले की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है।
की मदद से ये सारे पर्ल इस तरह से लगाने के बाद गले की शेप बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।